बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10 पेज 22 ओपन कीजिए। आज के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं जो बोर्ड में आते हैं। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये दोनों जो हैं वो 4th चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर में भी मौजूद हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कोई भी कांस्टेंट है, आपने उसे फिक्स करना है, उसको वैल्यू देनी है, रूट जो है वो रियल है। जब रियल का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मे बी परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी परफेक्ट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर रियल की बजाय यहाँ उन्होंने रैशनल दिया होता तो फिर आप समझ जाते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता। x square minus 2 into k plus 1 over k into x plus 4 equal to 0. That's a given equation. टारगेट वही जैसे हमने डिसाइड किया कि b square minus 4ac greater than 0. अब आपने स्टेप 1 के तौर पर आपने इसे इक्वेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज स्टेप नंबर 1 ax square plus bx plus c a that is 1 b minus 2 into k plus 1 k plus 1 over k and c equal to 4. Discriminant b square minus 4ac, that's your step number 2. इसे कहीं भी असाइन नहीं करना, ये ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसको आपने लेके चलना है, प्रूफ करना है। वैल्यू फीड कर दें, -2 into k plus 1 over k, ये b की वैल्यू है, -4 a है और -4 a 1 है और c 4 है। इसे ओपन कीजिए, -2 2 टाइम डेट 4 k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k प्लस 2 into k into 1 over k, यानी कि 2 डॉट k into 1 over k। ये k इस k से कैंसिल हो गया, खाली प्लस 2 हो गया। -16 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -16 प्लस 8 दैट इज -8 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर k स्क्वायर -8। अगेन आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर -2। फॉर्मूला बन गया k minus 1 over k, that's the 4 that's the whole square। k square plus 1 over k square -2 that's the a square plus b square minus 2ab, और ये -2 इस कैरेक्टरिस्टिक के तहत आया क्योंकि k और उसका रेस्ट ऑफ 1 over k एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो ये यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि k हमेशा पॉजिटिव होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ज्यादा टारगेट में ये है कि ये पॉजिटिव आया, रियल है। फिर सेकंड उन्होंने कहा कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ वर्क करें कि k की चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखें चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखें, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, तो k जो है वो ट्रू होगा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r। कोई भी r की वैल्यू से k तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। नाउ नेक्स्ट b minus c क्वेश्चन नंबर 10। ये 8 ही क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मैंने पार्ट a में करवाया है, ये बिल्कुल वही है। दोबारा करवाने का मकसद ये है कि शायद वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा क्लियर हो जाए जिसको आप मैं लेके जाना चाह रहा था। b minus c into x square c minus a into x plus a minus b equal to 0, that's a real। मैथमेटिशियन कहते हैं कि अगर इनके कांस्टेंट में एक साइक्लिक पाया जाए तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होता है। जैसे ये देखें b minus c, फिर c minus a और फिर a minus b, तो ये चीज आपको हर स्टडी में काम आएगी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि इसे आपने रियल शो करना है। रियल का मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों में से कोई एक आप प्रूव करें। स्टेप 1 में आप ax square plus bx plus c equal to 0, a है b minus c, x that's the coefficient of a b, that's the c minus a, and constant a minus b represented by a c। स्टेप 2 b square minus 4ac, इसमें आपने वैल्यू फीड कर b c minus a
ए बी माइनस सी और सी ए माइनस बी, ये ए बी सी के चक्रों में पढ़ना। फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी माइनस सी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि -4 जो बाहर है उसको भी आप -4 से मल्टीप्लाई करें, एक तो साइन चेंज करेंगे और दूसरे -4 और 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब आप लास्ट स्टेप में आएंगे तो मैंने इसे यहां और लगाने के बाद इसे थोड़ा सा अरेंज भी कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जो स्केलिंग हैबिचुअल टर्म है उसको पहले ले आए, -2ac और +4ac, यानी कि ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि ये लाइकवाइज है, +4 -2 +2ac, बाकी जो नेगेटिव टर्म है -4ab और -4bc, इनको यहां तक आप पहुंच गए, ये स्टेप हो गए। अब यहां से फिर वही बात, वही टेक्निक जो हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने की थी, उसी टेक्निक को आप सामने रखिएगा, वही डायग्राम, वही प्यारी नन्ही मुन्नी सी मासूम शक्ल, इनके 3 आपने डॉट लगाए क्योंकि ये 3 टर्म्स का स्केयर बनने जा रही है। फर्स्ट आपने ये ले ले ए, सेकंड सी, थर्ड ये 2b होल स्केयर है, 2b, ये 2b आपने यहां लगा दिया, वही 2 और प्लस यानी कि इनका स्केयर लीजिएगा, ए स्केयर वो देखिएगा मौजूद, सी स्केयर मौजूद, 4b स्केयर मौजूद। अब आपने इसे साइक्लिक मल्टीप्लाई करना है, 2ac दैट 2c into 2b, this one 2 into a 2b that's 4ab। अब चूंकि ये सारे के सारे प्लस है, लेकिन यहां फिर हमें वही प्रॉब्लम पेश आ रहा था जो 8 के पार्ट 1 में आ रहा था कि ये दोनों नेगेटिव है। अब इन दोनों नेगेटिव में इसका मतलब है स्केलिंग में जब आप स्केल ले रहे होंगे 3 टर्म में, उनमें से एक नेगेटिव होगा। अब वो कौन सा, उसकी टेक्निक देखिएगा। जो स्केलिंग में है उसको आप रहने दें, a प्लस c और ये आ गया 2b दैट्स ए प्लस, यानी कि ये आपका एक होल स्केयर बनने जा रहा है। अगर यहां सारी की सारी टर्म प्लस की होती तो यहां प्लस होता, लिहाजा ये दो माइनस की टर्म है। तो अब देखें कि किसको माइनस करना है। अब इसमें क्या देखिएगा, इन दोनों को गौर से देखिएगा जो कि नेगेटिव होल्ड कर रही है, उनमें से कोई एक ऐसी टर्म आपको, एक ऐसा अल्फाबेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होगा जो दोनों में मौजूद है, वो आप फौरन मुझे जज कर देंगे, सर ये एक बी है और इधर से ये बी है। क्लियर? यानी कि जो नेगेटिव टर्म है उनमें से आपने देखना है कि इस टर्म में कौन सी कॉमन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो है बी। अब आप इसमें देखें जो कि आपने फॉर्मूला डेवलप कर लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव, इसमें बी कहां है? आप कहेंगे सर ये लास्ट में, बात जो लास्ट टर्म है वो लाजमन नेगेटिव की होगी, इसका मतलब है यहां प्लस की बजाय यहां माइनस होगी। दैट्स ए कंप्लीट, दैट इज अ ट्रिक। So this one is always greater than 0 और 0 है तो this one our root is our real, that is your target. This one is a simplification, that's the simplest pattern, simplest method, यही मेथड आपने यूज करना है। आप लर्न कीजिएगा क्वेश्चन को, इसको जरूर जो आज का ए और बी पार्ट की वीडियो है उसको एक दफा जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा और इंशाल्लाह आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं उसी के मुताबिक आप देखें और स्टे इन टच। खुदा हाफिज़।